ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी सेक्टर 13 के जंग अपार्टमेंट में। जंग अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट श्री भगवान शर्मा जी अभी हाल ही में 6 महीने पहले ही प्रेसिडेंट चुने गए हैं। श्री भगवान शर्मा जी के बारे में बता दिया जाए कि ये दिल्ली राज्य हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट हैं और साथ में केंद्रीय बोर्ड एवं कार्यकारी समिति हरिजन सेवक संघ के भी मेंबर हैं, जिसके संस्थापक खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रह चुके हैं। इस जंग अपार्टमेंट में कई सारी समस्याएं थी। प्रेसिडेंट श्री भगवान शर्मा ने अपने आने के बाद में काफ़ी सारी समस्याओं पे गौर किया, उन्हें दूर करने का प्रयास करा, चाहे वो पार्क से जुड़ा हुआ हो, स्ट्रीट लाइट से जुड़ा हुआ हो, सड़कों से जुड़ा हुआ हो, या सोसाइटी की नियमावली से जुड़ा हुआ हो, या सोसाइटी में अवैध प्रकार के काम हो रहे हो उनको हटाना हुआ। श्री भगवान शर्मा जी ने हर चीज़ के ऊपर गौर किया। आज यह सब लोग मिलकर सोसाइटी से जुड़ी हुई समस्याओं पे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें कैसे दूर करा जाए ये बता रहे हैं मीडिया कर्मियों को। बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा दर्शकों को सबसे पहले आप सोसाइटी के बारे में बताएं। ये हमारी सोसाइटी 1980 में बनी थी और इसमें काफ़ी लंबे समय तक अब तक भी ये कंप्लीट नहीं है। बहुत समस्याएं इस सोसाइटी के अंदर अब भी हैं और पहले भी रही हैं। मैं यहाँ पर 2004 में मैंने यहाँ पर रहना शुरू किया था। तो उस टाइम जब मैं यहाँ आया तो रोड भी कच्चे थे, बिजली का 1 मीटर लगा हुआ था, पानी की समस्या थी और मतलब जो है ना मेंबरशिप जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे, काफ़ी लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि ये तो यार मतलब जो ना बड़ी उस जगह पर ले लिया, लेकिन मैंने उसी दिन एक निश्चय कर लिया था कि इस संघ सोसाइटी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें एक समिति का गठन किया, RWA का भी गठन किया था। अच्छा। RWA में मतलब कुछ ऐसा कुछ मुझे अच्छा ढंग से नहीं लगा। फिर एक पढ़े लिखों की एक समिति बनाई हमने, जिसमें सारे वेल क्वालिफाइड थे और बुजुर्ग थे। तो उस समिति के उस पर हमने बैनर पे काम किया। सबसे पहले हमने रोड बनाई, अपने कंट्रीब्यूशन से अपना पैसा इकट्ठा कर करके लोगों से, और यहाँ के रोड बनाए। उसके बाद देखा कि 1 ही मीटर है, इसको उसमें मतलब इतना बिल आता था लोगों का जिसका कोई अंत नहीं। उसको इंडिविजुअल मीटर करवाने के लिए हमने एक मीटिंग करी मिनिस्टर के, राजकुमार चौहान उस टाइम मिनिस्टर थे, और एक MLA थे चौहान साहब भी, वो भी थे उसमें, और हम रजिस्ट्रार थे सत्यगोपाल जी, और के त्रिपाठी जी थे उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे, और हम 5-7 आदमी जाके और वहाँ पर मीटिंग करी। उसमें कई रेजोल्यूशन पास करवा लिए। उसमें मेन था पानी का, और मेन फोकस था क्योंकि सबसे ज़्यादा हम परेशान बिजली से थे। तो इंडिविजुअल मीटर के लिए वहाँ वो हो गया। उसके बाद हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम शीला दीक्षित जी से मिले, और वालिया जी उस टाइम बिजली विभाग उनके पास था, उनसे मिले और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और फिर हमने इंडिविजुअल मीटर के लिए अप्लाई किया। एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टाइम हंसराज जी के टाइम में जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर थे, यहाँ पर कंझावला बैठते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया और हमारा इंडिविजुअल मीटर के लिए अप्लाई कर दिया, और एक अच्छी मतलब जो शुरुआत होगी, और इंडिविजुअल मीटर जो है हमारे हो गए। उसके बाद फिर NDPL के साथ फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी ही होगी, उन्होंने आधा काम किया। फिर उसके बाद फिर जो है उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई, और फिर वो उन्होंने पूरा NDPL के खिलाफ। उसके बाद फिर जो PGC में ये केस चला, और तब जाकर ये फिर सारा हमारा सब नए उन्होंने एक वो हमारा सेट लगा दिया, वहाँ पर ट्रांसफार्मर अलग लगा दिए, सारे फीडर पिलर चेंज कर दिए। मतलब काफ़ी काम होया ये सारा, बड़े अच्छे उससे PGC की मतलब जो है उस वजह से हुए थे। वहाँ पर चोपड़ा साहब चेयरमैन होते थे, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद फिर कई मतलब ऐसी समस्याएं, मेंबरशिप की बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। मेंबरशिप के लिए हमने फिर जो ना केस लगाया, तो हाई कोर्ट में हम केस जीत गए। फिर जो ना अड़चन पड़ी, उसने मैनेजमेंट बनने के बाद भी हमें नहीं मिले, कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जाने के बाद जो ना हमें रजिस्ट्रार को जिम्मेवारी दी गई कि भाई ये नहीं हुए हैं तो तुम इनकी मेंबरशिप तुम खुद करोगे। तो वो अलका दीवान जी थी उस टाइम रजिस्ट्रार, तो उन्होंने खुद कोर्ट में पेश हुई वो, और उन्होंने वो करवाया। उसके बाद हमारा एक बड़ा एक सिस्टम उभरा कि आर्बिट्रेशन के केस हम हार रहे थे, और उसमें करोड़ों रुपए की जो है देनदारी थी, वो एक तरफा एक्स पार्टी हो रहे थे।
उसके बाद उसको लेकर हम हाई कोर्ट में हमने मेंबर गए कि भाई इस तरह से जी ये हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती है और इस पर या तो इसकी जांच की जाए और या तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है तुम इसमें इसकी एफआईआर लॉन्च करवाओ। एफआईआर लॉन्च नहीं करता 156(3) में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए राखने को। तो हमने पुलिस को लिखा, कमिश्नर साहब से मिले, उसके बाद उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो 156(3) में लगा दिया। जो आजकल सतीश गोलता जी जो हमारे सीपी जो है इन्होंने बड़ी मदद की थी, उस टाइम ये ज्वाइंट सीपी हुआ करते थे EOW में, और वह एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर पुलिस जो है हमारे खिलाफ चली गई। उसके बाद हाई कोर्ट में मतलब ये आके अब उसकी पोजीशन ये आ रही है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए हैं हमारे अभी इस महीने में, और उस पर DCP लगाया है उन्होंने, और DCP की देखरेख में होगा, मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का होगा। तो ये पैसा हमने पूरा का पूरा जो है मेंबर्स ने पूरा का पूरा पैसा जो है दे दिया। मैनेजमेंट ने जो डिमांड निकाली वो दे दिया, जो इसने रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेटरों ने जो डिमांड निकाली वो दे दिया। ऑडिट नहीं हुआ, उस पैसे का मतलब पता ही नहीं कहाँ गया, कहाँ है वो पैसा। अब हम फिर मतलब उसको निकाल कर, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो सारी वो डिटेल जो हम कोर्टों में दे रहे हैं। तो अब हमें काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी और इससे भी, हाई कोर्ट से भी और से भी। तो इससे अब थोड़ी सी मतलब जो ना अच्छा पोजीशन में आ रहे हैं हम। और यहाँ पर हमारा पैसा जो है ना जमा होता तो कोर्टों में चला जाता था, बैन लगा था, बड़ा मतलब जो बड़ी क्रिटिकल स्थिति में हमने इसको अपना ये पद ग्रहण किया था। अब हम एक एक चीज़ जो है ना सिस्टम से लगा। हम इस टॉपिक पे होगा, पहले बातों को सरल करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई अनाधिकृत कॉलोनी अगर दिल्ली में है या सेक्टर 13 के आसपास, उसके लिए रूल अलग है। कोई सुल्तानपुरी मंगोलपुरी जैसी कोई कॉलोनी अगर आसपास में मौजूद है उसके लिए रूल अलग है। कोई पश्चिम बिहार जैसी कॉलोनी अगर है उसके लिए रूल अलग है। सोसाइटी में रहने वालों के लिए रूल अलग है। बिल्कुल है। सोसाइटी में रहने वालों को आमतौर पर सुपर अपर क्लास व्यक्ति माना जाता है, उनको एक बहुत अच्छे माहौल में एक सोसाइटी दे दी जाती है, और पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, सरकार उनसे उम्मीद करती है कि अपने पेड़ पौधों के, अपने बगीचों की, अपनी सोसाइटी के वालों को जो सामना करना पड़ता है, जो किसी अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले और जे कॉलोनी में वाले को या लोकल कॉलोनी को नहीं करना पड़ता, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, सोसाइटी का मतलब होता है एक परिवार के सब 400 लोगों का एक परिवार। हाँ, ये हमारा तो 500 का 503 का हाँ, इतना बड़ा परिवार है, इसको संभालना आसान काम तो नहीं होता। यहाँ पर 100 प्रॉब्लम है कि अब तक कितनी मतलब हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम है। डेली हमने एक कंप्लेंट ग्रुप बना रखा है, डेली अपनी जो जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में लिखता है, हम तुरंत उसको सॉर्ट आउट करवाते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हमारी इसमें काफ़ी काम हुआ है और हमारे गेटों पे काम चल रहा है। मेन समस्या पार्किंग की है, वो तो हर सोसाइटी में है। हमारे क्या आप कहीं चले जाओ पार्किंग की है। पार्किंग तो चलिए हम हाँ, कोई भी जगह चले जाए इस समय दिल्ली हाँ, में बसंत कुंज और सबसे टॉप के इलाकों में गिना जाता है, मुझे सुनाई आ रहा है कि वहां तक में भी अब पार्किंग पे बातें होने लग गई हैं। तो पार्किंग की समस्या को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर जब हम दरवाजे गेट से शुरू करते हैं। हाँ, आमतौर पे कई जगह पे अभी इसी साल के अंदर विधायक कोटे से जो है वो गेटों की मरम्मत या कुछ करा गया। यहाँ गेटों को लेके क्या समस्या है? यहाँ हम अपने आप बना रहे हैं, टोटली अपने पैसे से इकट्ठा करके। ये सारा का सारा आप जो आपने देखे होंगे गेट कितने बड़े बड़े बनने लग रहे हैं, ये अभी बनने शुरू हुए हैं। और ये इन पे बूम बैरियर, अच्छे गेट और उनके आगे सारा सिस्टम बना के और चालू कर, क्योंकि जब सिक्योरिटी गार्ड रूम, हाँ सिक्योरिटी गार्ड रूम सब सोसाइटी ने खुद तैयार करा। हाँ, सोसाइटी ने तैयार किसी अन्य किया। सरकारी एजेंसी ने उसमें कोई पहले एक विधायक फंड से एक गार्ड रूम बनाया, एक गार्ड रूम बनाया था। और अब यह सरकार ने कोई मतलब जो ना हमारी सोसाइटी में 1 रुपया नहीं, हमने लिख रखा है। हमने CM को भी लेटर लिखे हैं, विधायक को भी लिखे हैं, विधायक से मिले भी हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है भी जितना मतलब जो ना आप कर सको बता दो ना। बाकी हमारी तो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, हम उस हिसाब से अपने सोसाइटी को डेवलपमेंट करेंगे। अभी मिले थे 10 दिन पहले ही। और हमने इसमें आपको एक बात बता दूँ, 44 फ्लैट बने हुए हैं इसमें और बाकी फ्लैट बने हुए नहीं हैं, वो अभी अनकंस्ट्रक्टेड है। कुछ उनमें से 2-2.5 मंजिल बने हुए थे, कुछ से बिल्कुल 1-1 मंजिल बना के छोड़ रखे हैं, जबकि उनके भी पैसे पहले दिए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड।
उनके ही पैसे दिए जा चुके हैं। ये इतना बड़ा घपला हमारी सोसाइटी में है। आज भी रजिस्ट्रार, स्पेशल रजिस्ट्रार से हमारी मीटिंग थी, मैं था, हमारे सेक्रेटरी साहब थे और हमारे ट्रेजरर साहब थे। हमारी कम से कम 1 घंटा जो है ना आज वहाँ पर मीटिंग हुई है, और उसमें हमारे जो स्पेशल रजिस्ट्रार थे और हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार थे और जो कंसर्न्ड अधिकारी थे सभी मौजूद थे। पूरा का पूरा जो है सोसाइटी के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उनको पता ही नहीं था कि मतलब जो सोसाइटी में इतना वो हाल हो रहा है। हमारे जो लेटर जाते थे ना, उनको दबा कर बैठ जाते थे। कंसर्न अधिकारी को बुलाया कि बोला तुमने ये बताया क्यों नहीं, ये लेटर इतने आ रहे, और कोर्ट केसेस जितने चले हुए हैं इनके, हमारे को नोटिस आए हुए हैं कोर्ट से। कोर्ट ने मतलब जो ना ऑडिट के लिए लिख रखा है, कभी आपने किया नहीं। पूरा सारा का सारा मतलब स्पेशल रजिस्ट्रार का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और डिप्टी रजिस्ट्रार संजय झा, उनने भी बहुत अच्छे ढंग से मतलब जो ना हमारी सोसाइटी के बारे में, और उन्हें पूरा वादा किया है कि हम जो मदद कर सकेंगे हम आपकी मदद करेंगे। दिल्ली में हम इस समय आउटर दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आउटर दिल्ली में 2 जगहों की बात करूंगा, एक कंझावला रोड है और एक रोहतक रोड है। अगर उसके दोनों तरफ कॉलोनियां बनी हुई, अगर वहां पे कोई टूट फूट हो जाती है, सड़कें खराब है, तो विधायक MP खुद आते हैं, जनता से बताते हैं भैया हम तब बना देंगे तब बना देंगे। लेकिन सोसाइटी की अगर सड़कें टूटी हो तो मैंने सुना है कोई निगम पार्षद तक सूद नहीं लेता। नहीं, निगम पार्षद का भी कोई फंड नहीं है, उनसे भी वो भी 2-3 बार आली मेरे सोसाइटी वालों को खुद अपनी सड़कें मरम्मत करवानी पड़ेगी। बिल्कुल हर काम सोसाइटी में मैनेजमेंट को ही करना पड़ेगा। यहाँ सड़कों की स्थिति के बारे में बताएं पहले और अब। पहले हमारे यहाँ तो जब ये बना ना, इसका तो पूरी बनी थी, रोड ही नहीं थी इसमें। रोड जब ये सोसाइटी ड्रा होने के बाद रोड कच्चे थे, यहाँ पे खुद बनाए सारे, सब लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन कर, जो ना 3-3 हज़ार रुपये बाउंड्री वाल के लिए इकट्ठे करे थे, और रोड्स के लिए भी 3-3 हज़ार रुपये अलग से इकट्ठे करे। हम तो जो भी काम होता है मैं अच्छा, इसमें एक और हैरानी की बात देखिए कि लोग जे कॉलोनी के अंदर 25 गज का मकान लेने भी जाते हैं तो अच्छी सड़क देखते हैं, पानी वानी देखते हैं। ये हाई फाई सोसाइटी है, लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट होते हैं तो भी सड़कें अच्छी नसीब नहीं है। हाँ, नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी जो ना ऐसा हाल है कि वो उल्टा बैग वो भर देता है उसमें, जबकि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से बना था। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने मतलब जो ना उसने पता नहीं क्या घपला करा, उसके बारे में भी इंक्वायरी कराएंगे। उसके बारे में पहले पार्कों के बारे में बताएं। हरी भरी सोसाइटी होनी चाहिए, सारी सरकारें आती हैं और कह कह के चली जाती हैं। सोसाइटी में कोई पैसा नहीं लगाता, सबसे ज़्यादा सोसाइटी से रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को। हाउस टैक्स जो है ना, जितना एक 100 गज का जाता है उससे 4 गुना जाता है हमारा, हर फ्लैट का उतना ही लगता है। इतना रेवेन्यू देते हैं हम, हाउस टैक्स देते हैं, और जो रजिस्ट्री का जो पैसा होता है वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन दिल्ली का नागरिक होने के नाते एक बात तो मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूं, आप किसी कॉलोनी में जाइए, किसी जे कॉलोनी में या किसी पश्चिम बिहार टाइप की कॉलोनी में, आपको चारों तरफ हरियाली या पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। किसी भी सोसाइटी में आप आगे बंद करके घुस जाइए, यकीन करिए गिरी से गिरी सोसाइटी भी होगी, आपको चारों तरफ हरियाली। हरियाली का ठेका सच्ची में इन्होंने ही ले रखा है, लेकिन ठेका ले रखा है, उसकी ठेकेदारी नहीं दी जाती है। हाँ। कोई माली तक मैंने सुना है आप लोगों को नहीं दिया जाता। नहीं, कोई नहीं। हमारे जितने एम्प्लॉय है ना हमारे यहाँ, इलेक्ट्रीशियन से लेकर है प्लम्बर, चौकीदार, हर जो है वो हम पेड है, हमारी सोसाइटी उनको तनख्वाह देती है। इवन के मंदिर का भी जितना भी है वो सारा सोसाइटी का करती है। वहाँ पर जो पुजारी को तनख्वाह देनी, उसकी बिजली का, पानी का सब बिल जो है ना वो हम देते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे भी देखे हैं हमारी सोसाइटी में, कई ऐसे कब्जे भी कर रखे हैं जो अभी हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से भी हमें कई समस्याएं आई। हमारे को सुनाई में आया कि अभी पिछले 1 साल से अलग अलग सोसाइटियों में स्थानीय विधायक भी सहयोग देने लगे, यहाँ की क्या स्थिति है? स्थानीय विधायक ने 1-2 काम किए, जो हाई मास्क लाइट लगाई है हमारी अंदर जी, वो गवर्नमेंट की तरफ से लगी है। बेंच जो है ना, कुछ बेंच जो है ना वो दिए हैं, और एक छोटा सा हमारा एक रोड का था वो, बस बाकी तो मतलब जो और सरकार की तरफ से कोई नहीं। ये वो समस्या है जो हमने बात करी, जो सोसाइटी के अंदर वाली, जो इन्हें खुद दूर करनी पड़ेगी। अब हम उन समस्याओं पे आते हैं जो सोसाइटी के गेट से बाहर है। आवारा पक्षियों के जमावड़े के विषय में बताइए। ये काम तो कम से कम सोसाइटी का नहीं, स्थानीय एजेंसीज का है। देखिए, यहाँ पर आवारा जानवर, पशु और डॉग्स बहुत घूमते हैं। कुत्ता काटने की घटनाएं यहाँ होती हैं सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में। अच्छा, 70 जो है ना, मतलब जो उसमें जो है ये मेड, हॉकर, यहाँ के रहने वाले, और ये जो है ना, ये सामने जो बैठी है, ये इसको मेरे सामने कुत्ते ने काटा था।
किन्हीं स्कूल की लेडीज टीचरों के ऊपर जाके बात करिए, वो जो कॉलोनियों में रहती होगी वो खुद कहती है इससे अच्छा तो हम सोसाइटी में चले जाए, यहाँ तो गलियों में कुत्ते काट रहे हैं। बताइए सोसाइटियों में लोग समझते हैं मिडिल क्लास औरतें टीचरें प्राइवेट स्कूल की कि यहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो है कई BLO आता भी नहीं है यहाँ पर SIR करने, कहता है सुमित्रा मैडम आप गेट पे आओ, हमें लेने कुत्ते काटे। अच्छा, मतलब हमारे जो आते हैं ना बाहर से वो इतने डरते हैं कि वहाँ तो कुत्ते काटेंगे। ये हालात है। और समस्या क्या है, हमारे यहाँ पर 3-4 आदमी NGO से जुड़े हुए हैं और वो तुरंत, एक अमेरिका से फ़ोन आया मेरे पास, एक अमेरिका की एजेंसी जो है वो हमारे यहाँ पर है, उनका एक आदमी है वो कुत्ते पाल रहा था, उसको नहीं मतलब जो ना, जब उसको हकीकत बताई मैंने, लेडी थी वो, तब उसके दिमाग में बैठा, मैं आप सोच के देख कि एक अपने घर के अंदर 12 कुत्ते रखे हुए हैं, 12 कुत्ते थे उसके घर, और उनकी जो गंदगी है वो उसमें उस नाली में बह रहा है जो बाहर निकल रहा है ड्रेन में, और उसकी कितनी बदबू आती है। मैंने उसको वीडियो बना के भेजे, तब उसने उसको इतना डांटा और उसको यहाँ से निकाल दिया। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर 4 आदमी हैं जो डॉग लवर हैं। उन्होंने एक तो हमारे गेट पर, जैसे आप घुसोगे ना नंबर 1 गेट पर, वहीं 8-7 कुत्ते पाल रखे हैं एक ने, ठीक है, एक यहाँ पर पार्क में पाल रखे हैं, एक ने परली साइड में पाल, मतलब वो घूमते हैं। अब जो कुत्ते की एक खासियत होती है, जो उसको टूक डालता है ना, मतलब उसको खाने का देता है ना, उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरे पर झपटकता है, दूसरे पे झपट, ये बात तो करता है, ये दूसरे पे झपटता है। इसलिए हमारी सोसाइटी में इतने आदमियों को काटा है। अब इतनी मुसीबत में है, GBM में भी ये मुद्दा आता है कि भाई कुत्तों को बाहर निकालो, कुत्तों को बाहर निकालो, लेकिन कुछ ऐसी अड़चने आई हैं। आप फिर दोबारा मीटिंग करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट, हम तो मेनका गांधी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बड़ा, आपने वो जो मैम कहा, मैडम आप एक बात बताइए, आप अपने घर उसमें रख के देखिए ना, रख लो, आप तो सिर्फ अपने ऊपरले लेवल पर बात करते हैं ना, और उनको देखो जिन 70 महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को काटा है, उनसे पूछ कर देखो ना। तो उन्होंने एक सलाह दी थी कि उनको नशे की जो ना एक दवाई आती है, उनको खाने में वो दे दो और वो एक जगह सोते रहेंगे, मगर फिर आप अपने उनको बोलो ना ताकि वो करें। ये तो MCD का काम है। हाँ, तो ये मतलब कितनी, मतलब जो ना यहाँ पर एक भय है, इतना भय है हमारे इसमें। और वो अप्रोचिंग रोड पे बात करते हैं, वो सड़कें जो बाहरी सड़कों से मिलती हुई जंग के अंदर आती हैं, उनके क्या हाल है, बारिश के समय में भी और बिना बारिश के समय में? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब जो ना बाहर जो रोड है वो ठीक है, उसमें कोई मतलब जो ना यहाँ बहुत बढ़िया। एक खबर तो कम से कम अच्छी है कि अप्रोचिंग रोड जो है वो आने में ठीक है। अब आ जाते हैं लाइट व्यवस्था के ऊपर। आने जाने पे जो प्रकाश व्यवस्था है वो कैसी है, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लैंप्स वगैरह? स्ट्रीट लाइट्स ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर पेड़ इतने हैं कि उनके अंदर छुप जाती हैं। अच्छा, उसके अंदर छिपती हैं और उनकी पूरी रोशनी जो है ना वो सड़क पे नहीं पड़ती। छटाई का छटाई का काम मैं आपको बता दूं कि तकरीबन DDA या MCD की एजेंसी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास होता है, जिनका ये काम होता है कि वो जहाँ रोशनी छुप रही है या इवन किसी प्रकार के ट्रैफिक के बोर्ड भी छुप रहे हैं तो वो उनको हटाएं। हाँ, जी बिल्कुल उनको हटाएं। लेकिन वो लोग आपके अनुसार पता चल रहा है कि कोई भी अपने काम में सब कोताही बरतने में लगे पड़े हैं। सब बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं, और इतना मतलब पेड़ यूँ आपस में मिले हुए हैं, तो उनको लाइटें जो हैं वे उनके उसमें मतलब जो ना ऊपर रह जाती है, नीचे पेड़ की टहनियाँ आ जाती है, अंधेरा हो जाता है। और ख़ासकर हमारी ये जो है पार्क के साथ साथ